उसको पता है कभी भी मिसाइल आएगी हिंदुस्तान की उसको भी ठोक देगी, इसलिए डर के मारे चूहा बिल बदल रहा है। पाकिस्तान को चूहे की तरह अमेरिका के पैर पकड़ने पड़े, इसलिए लोगों के लिए काम करो, अच्छे पड़ोसी की तरह रहो, ना कि। एमएलए युद्धवीर सेठी जी इस वक्त हमारे साथ है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है। युद्धवीर सेठी जी, पहले तो तिरंगा रैली निकालने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है आजकल। और जिस प्रकार से जो शौर्य का परिचय दिया, सिंदूर जो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के रख दिया, इसलिए ये लोग चौक चौराहे पे गलियों में खुद जम्मू कश्मीर के क्या पूरे देश के नागरिक हिंदुस्तानी बाहर निकल रहे हैं। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं हम लोगों को भी बुलाते हैं, आओ साथ चलें इकट्ठे मिलकर। हम इनका साथ देते हुए हम भी जो इनकी भावना है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए, हम इनके साथ इनका साथ देते हुए इनका जोश जो है ये चाहते हैं कि हम भी सैनिकों के साथ खड़े हैं और जो सैनिक जो शहीद हो चुके हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी दें, और जो सिविलियन इस युद्ध के अंदर मारे गए उनको भी हम शहीद हुए उनको भी हम श्रद्धांजलि दें। इसलिए मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, जो पहलगाम के अंदर जिस प्रकार जाति धर्म पूछकर उन्होंने जो हत्याएं की थी, उसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा भी है और जोश भी है, और लोगों के अंदर जो बदला लिया, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं बदला लूंगा, और आगे भी बोला उन्होंने कि आतंकवादी कोई घटना होगी वो एज ए वार देखी जाएगी, हम उसको रिएक्ट एज ए वार करेंगे। इसलिए लोगों में जोश है, अपने प्रधानमंत्री के लिए लोग निकल रहे हैं, हम साथ चल रहे हैं उनके। सुनने में आया है कि पाकिस्तान अपना जो जनरल हेडक्वार्टर है उसको भी शिफ्ट कर रहा है, क्या लगता है घबरा गया है, डर गया है? उसका जो जनरल हेडक्वार्टर है ये लोग शिफ्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से ये खुलकर कहा गया, मोदी जी की तरफ से, जो सरगना हैं इनके जिन्होंने पहलगाम के अंदर भूमिका निभाई है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको भी मालूम है कि वो भी एक सरगना था, उसके भाषण के बाद पहलगाम के अंदर जो निर्दोषों की हत्या की गई थी, इसलिए उसको पता है कभी भी मिसाइल आएगी हिंदुस्तान की उसको भी ठोक देगी, इसलिए डर के मारे चूहा बिल बदल रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान जैसी कंट्रीज इसको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है कि इनडायरेक्टली ये दोनों कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं? इन दोनों कंट्री के खिलाफ बाइकआउट कर दिया गया है हर हिंदुस्तानी की तरफ से, हम कभी भी इनका कोई सामान यहाँ नहीं खरीदेंगे। दूसरा, जो भाईजान वहाँ पे जो हिंदुस्तान से जितनी बुकिंग थी टूरिज्म की वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। इनको भी आतंकवादी देश के साथ जो खड़ा होगा वो भी आतंकवादी देश होगा, इसलिए विश्व भर के अंदर इस बात की भी अपील की जा रही है कि इनके साथ बाइकआउट किया जाए जो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं। हमारी जो फाइट है हिंदुस्तान की अगेंस्ट टेररिज्म है, किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, पर जो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी जिससे उस देश को सबक मिले। सीज फायर का 18 तारीख तक कहा गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मीटिंग होने वाली है दोनों डीजीएमओज की, इस देश के भी और उस देश के भी, कोई उसके ऊपर युद्ध की तरफ तो नहीं ना ये इशारा कर रहे हैं, या तो फिर एक बार फिर से शांति की तरफ उतर आया पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान अब बोल रहा है अब हम बातचीत करना चाहते हैं। जिसने अमेरिका के घुटने टेककर हिंदुस्तान के साथ सीज फायर कराया है, मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर इतना दमखम होगा कि 18 के बाद युद्ध के मैदान में सामने आएगा। उसके तो वैसे ही पाकिस्तान के घुटने टेक चुके हैं हिंदुस्तान के आगे, इसलिए अब जो एक दिशा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जब भी कभी भी एक भी हत्या हिंदुस्तान के अंदर होगी उसे एक्ट ऑफ वार देखा जाएगा। पाकिस्तान के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हूँ अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। भूखों की तरह आपका देश मर रहा है, एक एक आटे के लिए आप बोरी के लिए तरस रहे हैं। बलूचिस्तान जो पिछले 24 हमले आपकी सेना पे कर चुका है, आपकी सेना के जवान मारे जा रहे हैं, 4 टुकड़ों में आपका पाकिस्तान बंटने जा रहा है। अभी भी सुधर जाओ, बाज आ जाओ, हिंदुस्तान आपसे बड़ा आगे है, वायु सेना, थल सेना और समुद्री सेना में। इसलिए
आप बाज आ जाओ, नहीं तो आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। हम तो हमेशा सलूट करते हैं अपने आर्मी को, क्योंकि उन्होंने जब भी जो लड़ाई लड़ी 1947 की, 65 की, 71 की, और जो लड़ाई हमने देखी थी करगिल की, जो हमारे होश में हुई, 1 इंच भूमि बिना दिए हुए करगिल की सारी जमीन खाली कराई थी, और आज 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को चूहे की तरह अमेरिका के पैर पकड़ने पड़े। इसलिए लोगों के लिए काम करो, अच्छे पड़ोसी की तरह रहो, ना कि नापाक इरादों से अपने हिंदुस्तान को कहीं भी अगली बार आतंकवादी घटना मत करना, नहीं तो हिंदुस्तान यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना आपको छोड़ने वाली नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया गया है एमएलए युद्धवीर सेठी द्वारा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।